2026 में जाने वाले हाजियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2026 में जाने वाले हाजियों का रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने का अपने पोर्टल पर शुरू कर दिया है। इसकी डेट 7 जुलाई 2025 से लेकर के और 31 जुलाई को ये डेट खत्म हो जाएगी। गौर से सुनिएगा, 7 जुलाई से शुरू हो रही है हज फॉर्म भरने का 2026 में हाजियों के लिए, और ये डेट 31/7/2025 को खत्म हो जाएगी। इसी बीच आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि फॉर्म कैसे भरा जाए, तो इसको 2 पॉइंट से आपको समझना है। तो मैं राशिद अली IT इंजीनियर आपको दिली मुबारकबाद पेश कर रहा हूं और आपको सलाम भी कर रहा हूं कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि 2026 में जाने के लिए, हज पर जाने के लिए आपका बुलावा आ गया है। तो आपको जो पहला पॉइंट है कि आप किसी साइबर कैफ़े पे जाएंगे और 5 चीज़ अपने साथ ले करके जाएंगे। तो नंबर 1 है पासपोर्ट, अपनी आप रख लीजिए इंटरनेशनल, और एक फ़ोटो रख लीजिए, एक आधार कार्ड आपके पास जो है, अगर 2 आदमी हैं तो दोनों का आधार कार्ड ले जाइएगा, पैन कार्ड लेकर के जाएंगे और अपनी पासबुक लेकर के जाएंगे। और आप अपना ब्लड ग्रुप जान रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप A ग्रुप है, B ग्रुप है या A+ है। तो ये कागजात आप ले करके साइबर कैफ़े पर जाएंगे। अब वहाँ पर आपका पूरा फॉर्म भर देगा वो। जब फॉर्म भर दे तो एक मर्तबा आप खूब गौर से अपने नाम को, अपनी वाइफ के नाम यानी स्पाउस नेम को, इसकी स्पेलिंग, पूरा नाम वगैरह पूरा देख लें। बहुत सारे हाजी हजरात जो 2025 में गए थे तो वो अपना नाम अधूरा लिखते हैं। जैसे हम आपको मिसाल के तौर पर बताते हैं कि अगर किसी का नाम मोहम्मद अहमद अंसारी है तो वो मोहम्मद अहमद लिखा और अंसारी छोड़ दिया। पासपोर्ट पर आपके क्या लिखा है? मोहम्मद फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। तो पूरा नंबर आप लिखेंगे अपने कवर नंबर पर कैपिटल लेटर से, सारी स्पेलिंग सब चेक कर लेंगे। ये इंग्लिश में फॉर्म भरेगा। और इस साल यानी 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए 3 पॉइंट को समझना बेहद ज़रूरी है। अभी ये चूंकि ये नई इस साल 2026 में लागू किया गया है, इसी पॉइंट को आप गौर से देख लें, सुन लें, समझ लें। तो 1 से लेकर के 16 कॉलम है, जिसमें सबसे जो पहला जो है शॉर्ट हज ऑप्शन, ये 2026 के लिए लागू हुआ है। शॉर्ट हज ऑप्शन का मतलब कि आप अपना हज पीरियड 20 दिन का करना चाहते हैं तो उस कॉलम को भरना। ये पहली बार लागू हुआ है शॉर्ट हज ऑप्शन। तो मेरा आपसे मशवरा है, चूंकि हज 3 तरह के होते हैं, हज तमत्तु है, हज इफरात है और हज किरान। तो आप चूंकि इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये सारे लोग जो है, ये जो हाजी लोग जो जाते हैं वो हज तमत्तो करते हैं, जो 40 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच का होता है। तो आप चूंकि आपको आने जाने का फेयर देना ही देना है, आपको 3,60,000 रुपया तो देना ही देना है, तो आप क्यों 20 दिन का हज करेंगे? आप अगर आपको बहुत, चूंकि डॉक्टर हो या DM हो या बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो ऐसा आप कर लेंगे। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप 46 दिन, 41 दिन से लेकर के 46 दिन वाला हज करेंगे, तो आप हाजी बन करके आएंगे, दायमी बन करके आएंगे और अपनी कौम के लिए तमाम चीज़ें करेंगे। बहरहाल, तो ये शॉर्ट हज टर्म्स हो गया। और दूसरा जो पॉइंट आपको बताना था मुझे, वो है इम्बार्केशन पॉइंट। तो देखिए, इम्बार्केशन पॉइंट में आपको 1 और 2 आपको लिखना है। यानी आप
ये जो एम्बार्केशन पॉइंट है, वो एम्बार्केशन पॉइंट जो है वो लखनऊ, कानपुर, श्रीनगर, गया, अहमदाबाद, इंदौर, ये सारे एम्बार्केशन पॉइंट है। तो आपको जहाँ से आसानी हो, फर्स्ट चॉइस आपको जहाँ से आपको जाना वो, और दूसरा ये। और जो आपको नामनी वाले कॉलम को खूब गौर से समझ लें। नामनी वाले कॉलम में आपको अपने बेटे का नाम में डालना है, या बेटी का नाम डालना है, या आपके बड़े भाई का नाम डालना है। उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, पूरा डिटेल आप डाल देंगे। और जो एक कॉलम इसमें है अदाही ऑप्शन, तो ये ADAHI, अदाही ऑप्शन का मतलब होता है कि कुर्बानी आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से करना चाहते हैं या आप खुद करना चाहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई अजीज अकारीब अगर हों वहाँ पर सऊदी अरब में, मक्का में, तो आपको वहाँ करवा सकते हैं, तो उस पर NA लिख दीजिएगा। और नहीं तो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से कराना चाहते हैं तो यस लिख दीजिएगा। और इस साल जो एक नया पॉइंट शुरू किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, कैटरिंग सर्विस ऑप्शन। कैटरिंग सर्विस ऑप्शन का मतलब आप मक्का में खाना की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप अगर वहाँ का खाना लेना चाहते हैं तो आपको अलग से उसकी फीस जमा करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और नहीं तो आप खुद बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर गैस का इंतज़ाम, वहाँ पर स्टोव और गैस चूल्हा, सारी चीज़ें, और फ्रिज वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। आप आराम से अपना राशन और ये सब ले करके जाएंगे और आप खाना बना सकते हैं। तो ये इस बार कैटरिंग सर्विस ऑप्शन शुरू हुआ है। हमें उम्मीद है कि एक बार आप और सुन लें, कि फॉर्म को खूब गौर से देख लें, स्पेलिंग चेक कर लें। और एक लास्ट पॉइंट आपको मैं और बताना चाहता हूं कि अगर आप साइबर कैफ़े पर जाते हैं और MPIN यानी जो 4 डिजिट का होता है, वो जब फॉर्म भर जाए तो कहिए भैया हमारा MPIN जो है मेरे फॉर्म के पीछे लिख दो। तो MPIN से जब भी आपको कुछ फॉर्म में कुछ तब्दीली करना है, या पैसा जमा करने के लिए, या ऑप्शन बनाने के लिए, तो आप MPIN अपना याद रखिएगा। आप जैसे ही पोर्टल पर, वेबसाइट पर अपना MPIN डालेंगे, आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।